हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। गाइस, और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वेंचाओ विंग को कहता है, सॉरी विंग, पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैंने जब तुम्हें क्लब में देखा था तो मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा और तुमने अपना नाम विंग बताया। अब आगे तो मुझे लगा कि कहीं तुम मेरे विंग तो नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ा और यहाँ लाना पड़ा क्योंकि होश में तुम आते नहीं। इतना सुनकर विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी मैडम यू कहती है, और हाँ विंग, अब तुम वेंचाओ से शादी करोगे। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं वेंचाओ से शादी नहीं करूँगी, और वो उठकर बाहर जाने वाला था। तभी मैडम यू और वेंचाओ खड़े होते हैं और विंग को पकड़ते हैं। तभी विंग वेंचाओ को मारता है, लेकिन अचानक विंग के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और विंग सीधे नीचे गिर जाता है। तभी कोई विंग के बालों को जोर से पकड़ता है और अब विंग जब नज़र उठाकर देखता है तो वो चौंक जाता है। तब वेंचाओ कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम हमारे घर की इज्जत हो, और हाँ, मेरे नेफ्यू की होने वाली वाइफ। तो तुम मेरी एक बात सुनो, अब तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे और जो हरकत तुमने आज की है वो आइंदा से नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इस घर में तेज़ आवाज़ में कोई नहीं बोलता, तो तुम खास करके इस बात पर ध्यान देना। और विंग को काफ़ी दर्द हो रहा था। विंग के आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। वेंचाओ से कहती है, वेंचाओ, इसे कमरे में ले जाओ, कल तुम्हारी शादी होगी। इतना कहकर वो चली जाती है और वेंचाओ विंग को उठा कर कमरे में फेंक देता है। इधर लैन मेंशन में सब लोग परेशान थे। लैनजेन, कुरेन, सीचेन, कुआन, सोयान, सभी लोग 2 दिन से परेशान थे कि विंग कहाँ है। कुआन अपने सारे आदमियों को काम पे लगा चुका था, लेकिन विंग का पता नहीं चल रहा था। तभी जनसा लैन मेंशन में आता है और सीचेन से कहता है, मुझे पता है विंग कहाँ है। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं और जनसा से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है? जनसा कहता है, हाँ सीचेन, मुझे पता है, और हाँ सीचेन, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रहा है। सीचेन कहता है, क्या तुम्हारी वजह से? क्या मतलब इस बात का? जनसा कहता है, सीचेन, मैंने ही अपनी मॉम को तुम्हारी खबर दी थी और फिर उन्होंने तुमसे डील की थी कि तुम लेंजेन को घर लाना चाहते हो, और उसमें उन्होंने विंग का इस्तेमाल किया, पर यह सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया। सीचेन कहता है, क्या बच्चा? जनसा कहता है, हाँ सीचेन, तुम्हारा और मेरा बच्चा। ये सुनकर तो अंकल, कुरेन, सीचेन सब हैरान हो जाते हैं। लेंजेन कहता है, इसका क्या मतलब है जनसा? तभी सीचेन कहता है, नहीं जनसा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं बाप नहीं बन सकता, फिर हमारा बच्चा कैसे? जनसा कहता है, नहीं सीचेन, ये सब सच नहीं है, ये सब एक साजिश थी तुम्हारे और इस लैंड फैमिली को बर्बाद करने के लिए। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या मतलब? जनसा कहता है, सीचेन, तुम्हारा कोई पुराना बिजनेस राइवल था जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, उसी ने तुम्हारे मॉम डैड को भी मारा है। तभी कुरेन कहता है, क्या हमारा बिजनेस राइवल? लेंजेन कहता है, अंकल, आपको पता है कौन हमारा बिजनेस राइवल था? अंकल कुरेन कहता है, मैं तो तुम्हारे मॉम डैड जब गुजर गए बेटा तब आया था, तो मुझे पता नहीं है। लेंजेन फिर जनसा से कहता है, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नाम बताया है? जनसा कहता है, नहीं लेंजेन, मुझे उसका नाम नहीं पता। जनसा की सीचेन की तरफ देखकर कहता है, सीचेन, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बच्चे की खातिर ये सब किया, पर जब मैंने कल मॉम को फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि कल विंग की शादी है और फिर वो विंग को मार देंगे, तो मैं ये सह नहीं पाया और मैं यहाँ आ गया, क्योंकि तुमने तो बताया नहीं कि आयुयान विंग का बच्चा है, पर मैं देखते ही पहचान गया था, क्योंकि आयुयान बिल्कुल विंग की तरह है। विंग भी बचपन में आयुयान की तरह ही दिखता था। यह सुनकर सीचेन कहता है, जनसा, मुझे माफ़ कर दो। तभी लेंजेन कहता है, मैं उस बेंचाओ को नहीं छोड़ूंगा। जब अंकल कुरेन बेंचाओ का नाम सुनते हैं तो लेंजेन से कहते हैं, क्या तुमने अभी किसका नाम लिया? लेंजेन अपने अंकल की तरफ देखते हैं और कहता है, बेंचाओ का। इस नाम को सुनकर अंकल कुरेन हान को कहते हैं, हान, मुझे मेरे कमरे में जाना है, और अंकल कुरेन वहाँ से चले जाते हैं। अब कुआन लेंजेन से कहता है, लेंजेन, मेरे आदमियों ने मैडम यू का पीछा किया, तो वो अभी इस लोकेशन पर हैं। और कुआन अपना फ़ोन लेंजेन को दिखाता है और लेंजेन कहता है, चलो कुआन, हमें अभी जाना होगा। सीचेन कहता है, रुको, मैं भी चलता हूँ। लेंजेन कहता है, नहीं ब्रदर, आप यहीं रुको, आप अंकल और आयुयान का ध्यान रखो।
तभी शुयान और मिंग्याओ कहते हैं चलो हम सब निकलते हैं। लेंजन जैसे ही जाने लगता है तभी वो पीछे मुड़कर कहता है गगा, आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप पुलिस को लेके पहुंच जाना। सीचेन कहता है ठीक है लेंजन, तुम जाओ। अब सारे लोग लैन मैंसन से निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर एक आइलैंड की तरफ जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि विंग आइलैंड कैसे पहुँचा। तो चलिए देखते हैं। जब वेन लिंगजाओ ने विंग से कहा था कि कल तुम्हारी शादी है, तो मैडम यू कहती है वेन लिंगजाओ, ये क्या तुम क्या कह रही हो, और क्या तुम वेनचाओ की शादी इस मेंशन में करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? इस पर वेन लिंगजाओ मैडम यू पर चिल्लाती है और मैडम यू से कहती है यू अपनी औकात में रहो, मत भूलो कि तुम कहाँ खड़ी हो। मैडम यू भी गुस्से में कहती है मुझे पता है मैं कहाँ खड़ी हूँ, और तुम भी मत भूलो कि तुमने ही मुझसे सौदा किया है, ना कि मैंने। इस पर वेन लिंगजाओ कहती है ठीक है, तुम ही बताओ क्या करना है। मैडम यू कहती है तुम्हें नहीं लगता अगर तुम वेनचाओ की शादी इस मेंशन में करोगी तो लैन फैमिली यहाँ आकर कुछ भी कर सकती है? तो मेरे हिसाब से हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा जहाँ तुम वेनचाओ और विंग की शादी कर सको, और कुछ टाइम के लिए विंग को वेनचाओ को यहाँ से दूर रखना होगा। इस पर वेन लिंगजाओ को सोचती है और फिर अपना फ़ोन निकालती है और कहती है प्लान तैयार करो अभी, और फिर वेनचाओ को बुलाती है और कहती है विंग को लेकर आओ, हम अभी अपने आइलैंड वाले फार्म हाउस पर जा रहे हैं। वेनचाओ कहता है क्या इस वक्त? वेन लिंगजाओ कहती है हाँ इसी वक्त। इधर मैडम यू कहती है ठीक है तुम लोग जाओ, मैं कल सुबह बोट से वहाँ आ जाऊँगी। वेन लिंगजाओ हाँ में सिर हिलाती है। अब हम इधर देखते हैं कुवान और बाकी सब लोग समुद्र के किनारे पहुँच गए थे। लेंजन कहता है कुवान क्या यहाँ? कुवान कहता है मेरे आदमियों ने तो ये लोकेशन ही दी थी। तभी वो उस पर्सन को इधर उधर देखने लगता है और कहता है वो यहीं होगा, रुको मैं फ़ोन करता हूँ। अब कुवान उस पर्सन को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में वो पर्सन वहाँ आता है और कुवान से कहता है सर आपने जिस लेडीज़ का पीछा करने को कहा था वो यहाँ से बोट लेकर चली गई है। लेंजन कहता है क्या बोट लेकर? वो पर्सन हाँ कहता है। तभी शुयान कहता है वो बोट लेकर कहाँ गई होगी? तभी कुवान को सोचते हुए कहता है समुद्र के किनारे लोग बोट में कहाँ जा सकते हैं? तभी कुवान कहता है जाहिर सी बात है लेंजन, वो किसी आइलैंड पर गई होगी। लेंजन कहता है पर अब हम कैसे पता लगाए कि वो किस आइलैंड पर गई होगी, क्योंकि यहाँ तो कम से कम 50 आइलैंड होंगे। अब सभी लोग सोच रहे थे। तभी मिंग्याओ कहता है मेरे पास एक प्लान है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या प्लान है, कौन सा? मिंग्याओ कहता है लेंजन तुम अभी टीवी पर, मोबाइल पर जितनी भी इंटरनेट सर्विस है उन सब पर यह फैला दो कि वैन इंडस्ट्री बैंक करप्ट हो चुकी है और वेन लिंगजाओ और वेनचाओ दोनों शहर छोड़कर भाग गए हैं। और जब ये न्यूज़ उस तक पहुंचेगी आई एम श्योर वो तुरंत वापस सिटी आएगी। लेंजन कहता है हाँ ये सही है, और वो न्यू हुसैन को फ़ोन करता है और मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा ये सारी बातें फैला देता है और 1 घंटे में सारी न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है। अब करीब 2 घंटे बाद जब ये न्यूज़ वेन लिंगजाओ के पास पहुंचती है तो वह आग बबूला हो जाती है और गुस्से में कहती है व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगले ही 2-3 घंटे में वो और वेनचाओ सिटी में वापस आते हैं। वो सीधे अपने ऑफिस जाती है और वो अपने मैनेजर से कहती है ये क्या बकवास चल रही है, ये सब कैसे हुआ? मैनेजर घबराते हुए कहता है मैम ये सब लैन फैमिली ने किया है। वेन लिंगजाओ लैन फैमिली का नाम सुनती है और वो और भी गुस्से में कहती है मुझे लगता है अब इन्हें फेस टू फेस बात करनी होगी, और अपने मन में सोचती है बहुत हो गया पीछे से वार करना, अब सामने से वार करना होगा। अब हम लैन फैमिली में देखते हैं जहाँ सब लोग आराम से बैठे थे और लेंजन अपने अंकल से कह रहा था अंकल आपको कैसे पता चला कि ये वही फैमिली है? अब हम यहाँ पर भी एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब कुरेन ने वेनचाओ का नाम सुना था तो वो सीधे अपने रूम में गए थे और उन्होंने अपनी कबर्ड से एक फ़ाइल निकाली थी जिसमें लिखा था कि जब तक लैन फैमिली को $100 मिलियन नहीं देता तब तक वो कंपनी लैन फैमिली के पास रहेगी, और अगर लैन फैमिली चाहे तो वेन फैमिली को बैंक करप्ट कर सकती है। और जब मिंग्याओ ने तुम्हें ये एडवाइस दिया तभी मैंने सीचेन को ये बात बताई और सीचेन ने तुम्हें, और यहीं पे ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब कुछ देर बाद वेन लिंगजाओ लैन मेंशन में पहुंचती है और लेंजन के मुंह पर कुछ पेपर फेंकते हुए कहती है ये क्या है, तुमने मेरी कंपनी को बैंक करप्ट कर दिया है,
कैसे अब लेंजन अपनी जगह से उठता है और वेनलिंग जाओ से कहता है, ओह तो आप आ गई, हम लोग कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। और वाक्यों की तरह देखती हैं। तभी वेनलिंग जाओ कुरेन की तरफ देखती है और कुरेन के पास जाती है और कुरेन से कहती है, कुरेन मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें आराम नहीं मिला। और कुरेन से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई वैन रूहान इस दुनिया में नहीं है। तुमने उन्हें इतना परेशान किया कि एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। और जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरा भाई वैन रूहान इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने फिर सोचा कि मैं तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लूँगी। तभी कुरेन कहता है, जाओ, मेरी फैमिली की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे भाई ने मेरे ब्रदर और उनकी वाइफ को मारा और मेरे नेफ्यू सीचेन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, दुख में भर दिया कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। और तुम मेरे लेंजन के प्यार से अपने नेफ्यू की शादी करवाना चाहती थी। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।